हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और होप आपको हमारे साथ एनालिसिस करने में आज बहुत मज़ा आया रहेगा क्योंकि आप देखोगे तो मॉर्निंग में ही एक ज़बरदस्त ट्रेड बैंक निफ्टी का 43,600 9:28 एम को और मेड अ हाई ऑफ 371 ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे तो 120 पॉइंट्स कैप्चर किए। उसके बाद क्या हुआ तो उसके बाद में यस एक छोटा सा 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, सेकेंड भी एक 15 पॉइंट्स का निफ्टी में स्टॉप लॉस यस होता है। बाद में उसके बाद क्या तो एक फैंटास्टिक बैंक निफ्टी का ट्रेड। टोटल दिन में अगर आप देखोगे तो कितने ट्रेड्स लिए, एक दो तीन बैंक निफ्टी में ट्रेड्स और एक निफ्टी में ट्रेड 132 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी, 15 पॉइंट्स लॉस इन निफ्टी। चलो मैं यहाँ पे वापस ये कर देता हूँ कि आप अगर 50 to 60 पॉइंट्स भी कमाते तो भी बहुत अच्छा आपको एक प्रॉफिट मिल सकता था। अब आप पूछोगे ये सब एनालिसिस कहाँ पे मिलेंगे, हम ये कैसे कर सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को हिट करना है, डिस्क्रिप्शन में जो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाना है और ऐसे एनालिसिस आप एजुकेशनल पर्पस के लिए रेगुलरली हमारे साथ कर सकते हो। और इसके लॉजिक भी बहुत से बार हम बताते हैं ताकि आपको समझे कि ये कौन से बेसिस पे लिया था, क्यों लिया था। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखोगे तो और एक एक्टिविटी हम यहाँ पे करते हैं, जहाँ जैसे कि आप देखोगे आज कौन सा एनालिसिस करने वाले हैं, शक्ति शुगर, आइडिया वोडाफोन, सिटी यूनियन बैंक, सिप्ला, ये चार स्टॉक्स एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट्स कैसे लेते हैं, एंट्री लेना चाहिए क्या नहीं, ये सभी का टेक्निकल के हिसाब से ये वर्क कैसे होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। कब? जब मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको एनालिसिस बताऊंगा। अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आज वीकेंड है, ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले वीकली चार्ट्स देखेंगे। कल का जो मेरा कंसेप्ट था कि आपको मार्केट के लेफ्ट साइड देखना है जानने के लिए कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरा कल का एनालिसिस याद था, जहां पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में, खास करके बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप देखोगे, ओके, बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स के चार्ट में अगर आप पहले देखोगे तो यहां पे एक जो चीज थी ना, ये थोड़ा सा कल का ही ये है, हम ध्यान मीन्स थोड़ा सा इस पे ध्यान देना। ओके, ये देखो यहां पे ये पार्ट पे थोड़ा सा मैं कलर भी हाईलाइट करता हूं, ये पार्ट पे आज बैंक निफ्टी की ओपन हुई थी और मैंने, अगर आपको याद रहेगा, कहा था कि जब तक बैंक निफ्टी प्रॉपरली 43,760 के ऊपर, 43,760 या 43,780 के ऊपर गैप अप नहीं होती है ना, तब तक आप देखोगे तो बैंक निफ्टी मोर और लेस रेंज में रहेगी, कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेगी। अब इसका कंसेप्ट क्या था? आप बोलोगे कैसे आपको पता चला कि डल होने वाला है दिन या इतना बड़ा मूव नहीं मिलने वाला है? बहुत सिंपल है, राइट? आप जब इसको लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहां पे आप देखोगे कि एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस या सेलर्स बैठे हुए हैं, ओके। और अगर बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ही इतनी पावरफुल नहीं है कि ये जो सेलर्स है इनके ऊपर ओपन हो जाए, तो उसका मतलब क्या है कि दिन भर बैंक निफ्टी बाकी कुछ नहीं, जस्ट टाइम पास करते रहेगी। तो हमें ऐसे समय में क्या करना है? तो ऐसे समय पे आप अगर सबसे बढ़िया जो चीज कर सकते हो, ट्रेडिंग इन जोन्स जो कहते हैं ना, यानी कि ट्रेडिंग बिटवीन रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। तो बेसिकली क्या होना चाहिए था, ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपका, ओके, 43,750 ये आपका रेजिस्टेंस या टारगेट होना चाहिए था और 43,600 ये आपका कहीं तो भी सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहां पे मैं लॉन्ग की एंट्री ले सकता हूं,
ये आपका माइंडसेट होना चाहिए था। और आप देखोगे एग्जैक्टली आप देखोगे तो दिन भर में यही हुआ। मार्केट ने क्या किया, ये दो रेंज के बीच में ही ट्रेड हुआ, इसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। और यही चीज़ हमने कैच करने को देखी। मॉर्निंग का ये ट्रेड पकड़ लिया, बाद में आफ्टरनून का ये ट्रेड पकड़ लिया, बीच में से स्टॉप लॉस हिट हुए। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत टाइट साइड कंसोलिडेशन था। तो एक तो लॉजिक आपको पता चला कि जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो ना, तब दो तीन कंडीशंस रहती है। सबसे पहले क्या रहता है कि अगर कोई दिन ऐसे रहता है कि फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ये समझो कंसोलिडेशन है, ओके, और ये कल का दिन का है। अब समझो ऐसे हो गया कि मार्केट यहां पे ही, यही पॉइंट पे ओपन हो गया। तो आपको थोड़ा सा समझना है कि आज के तारीख में इतना अच्छा दिन नहीं जाने वाला है। मार्केट ये जोन में मेरे कंसोलिडेट या ट्रेड करके मुझे बहुत सारा मुझे कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। और एक एग्जांपल लेते हैं कि ये तो एक हो गया साइडवेज मूवमेंट। अब सेकंड क्या होता है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गया, राइट। सेकंड कंडीशन क्या होता है कि मार्केट गैप अप हो जाता है। फंटास्टिक, आप खुश हो जाते हो कि अब मार्केट ऊपर 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 जाने वाला है। बट सडनली क्या होता है कि सेलर्स आके एक बड़ा स्पाइक क्रिएट करते हैं, एक पिन बार क्रिएट करते हैं, और आप देखोगे कि मार्केट दन 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 करके लोवेस्ट पॉइंट पे चला जाता है। तो ये मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा धोखा हो जाता है। और ये धोखा आपको कैसे पता चलेगा, जब यहाँ पे एक पिन बार या नीचे के डायरेक्शन में स्पाइक आ जाती है। ओके, ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। तो होप आपको ये दो कंडीशंस पता चली रहेगी। मार्केट के बहुत सारे लोग पूछते हैं आप गैप अप बताओ, गैप डाउन बताओ, कैसे ट्रेड करना है। तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में ही बता रहा हूं। अब और एक कंडीशन क्या हो सकती है वो भी देखते हैं। जैसे ऊपर के डायरेक्शन में, वैसे ही मे बी नीचे के डायरेक्शन में हो जाता है कि मार्केट कहीं तो भी यहाँ पे गैप डाउन होता है, बट क्योंकि नीचे से बाइंग प्रेशर है तो ऊपर ऊपर जाता है। बट मोस्टली क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे मार्केट आके रुक जाता है। तो आपको अननेसेसरीली बड़े बड़े टारगेट्स नहीं रखने हैं। ये मॉर्निंग का मूव है, बाद में वापस नीचे जाएगा और फिर चाहिए तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये एक तीसरी कंडीशन हो गई। अब और क्या हमारे साथ हो सकता है, आइए ये भी देखते हैं, क्योंकि हर एक कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन हो गई, ओके। ये तीनों कंडीशंस नोट कर लेना। चौथी कंडीशंस मार्केट में क्या हो सकती है, कौन से रेंज में ओपन हुआ, मिडल कंडीशन, गैप अप कंडीशन, पिन बार नीचे आ गया, गैप डाउन कंडीशन जहां से पिन बार होके ऊपर चला गया। ये तीन कंडीशन हो गई। अब चौथी एक अलग कंडीशन है, वो भी थोड़ा सा देख लेना। सिर्फ 5 कंडीशंस मोस्टली मैं काउंट करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बाद क्या होगा, ग्रीन कैंडल होगा, ओके, फुल बॉडी ग्रीन कैंडल, रेंज के थोड़ा सा ऊपर, बाद में रेड कैंडल आएगी और फिर मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अप प्रेशर इंटैक्ट है और थोड़ा बहुत जो सेलर्स थे उन्होंने अटेम्प्ट किया, फेल हो गया, मार्केट ऊपर चला गया। और आप देखोगे यहां से एक अच्छा खासा आपको नीचे का ऊपर का मुंह मिल सकता है। तो ये कंडीशन क्या है, गैप अप, सेलिंग प्रेशर को सस्टेन करना, थोड़ा सा पुल बैक और ऊपर चला जाएगा। वैसे ही गैप डाउन में क्या हो सकता है ये भी देखते हैं। पांचवी जो फाइनल कंडीशन है, जितना आप नोट करोगे उतना आपको ये सब जब आप लाइव देखोगे तो आपको मजा आएगा। ओके, ग्रीन कैंडल और उसके बाद में एक बढ़िया सा सेल ऑफ और नीचे के डायरेक्शन में जहां पे भी सपोर्ट रहेगा उधर पकड़ लेगा। तो ये जो 5 गैप के कंडीशंस है मैंने कवर कर लिए। आप चाहिए तो इसको लिख के लेना, अगर कोई आप में से है जो समराइज कर सके कमेंट सेक्शन में तो और बहुत बढ़िया हो जाएगा। बट मोर और लेस आप देखोगे तो मार्केट ऐसे ही रिएक्ट करता है।
अब यहाँ पे क्या है ना, एक चीज़ ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से बार क्या होगा कि आप बोलोगे सर ये तो हुआ बट मार्केट ऊपर ही नहीं गया, मार्केट यहीं से नीचे घूम गया। तो बहुत से बार क्या होता है कि यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन है ना, उसका और एक बाप कंसोलिडेशन बैठा रहता है। ओके, तो यहां से तो ऊपर निकल जाता है बट ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहां पे जाके फंस जाता है, वापस नीचे आ जाता है। तो आपको लेफ्ट साइड देखना है कि बहुत नजदीक नजदीक एक या दो रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि क्या होता है एक रेजिस्टेंस से ऊपर चला जाएगा बट आइदर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस जो बहुत नजदीक है वहां पे टकरा के वापस सेलिंग नीचे आ जाएगी। तो ये सब चीज है जो एक ट्रेडर को ध्यान रखना पड़ता है। अब हम होप आपको आज का जो एजुकेशनल सेशन मैंने कवर किया वो बहुत पसंद आया रहेगा। अब आप अगर इस बार, क्योंकि वीकेंड है, 2000 प्लस लाइक्स और 1000 प्लस कमेंट्स करोगे तो ही और कुछ अच्छा ऑप्शन चेन के बारे में, और कुछ अच्छा इक्विटी ऑप्शन के बारे में, और कुछ अच्छा स्टॉक सिलेक्शन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट उसके पहले नहीं, जब तक कि ये 2K का हमारा टारगेट जो है वो क्लियर नहीं होता। 2K लाइक्स, 1000 कमेंट्स कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियोस, तो मैं कहता हूं कि फटाफट आप कमेंट करना। अब आइए चलते हैं आज मैं, क्योंकि ये वीकेंड स्पेशल है तो पहला हम वीकली चार्ट देखेंगे। आप देखोगे ना निफ्टी, ये निफ्टी का चार्ट है, वीकली चार्ट है। ओके, तो वीकली में निफ्टी जो है अभी भी वीकनेस है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं, आप देखोगे ये सब सेलिंग पॉइंट्स है, ये सब सेलिंग पॉइंट्स है, ये सब सेलिंग पॉइंट्स है, ये सब सेलिंग पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि पिन बार विथ स्पाइक है। तो जब यहां पे ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई है, ओके, तो ऐसे क्यों नहीं हुआ कि ये ग्रीन कैंडल टोटली, चलो ये बैंक निफ्टी का नहीं, मैं निफ्टी का पहले एनालिसिस करता हूं। ओके, चलो बैंक निफ्टी का आज पहले बार कर लेता हूं फॉर अ चेंज, उसके बाद मैं निफ्टी का करूंगा। तो ये ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये जो लेवल्स है, ये जो ग्रीन कैंडल जो ये हफ्ते बनी, ये 44,700 के ऊपर क्यों नहीं बनी? ओके, ये प्रॉपरली 44,700 के ऊपर अगर क्लोज होती तो मैं कहता कि यस, एक फैंटास्टिक मूव अप टू 45K, और आप हैरान हो जाओगे कि 46K भी आ सकता है। ओके, बट जिस तरीके से ये आधी अधूरी कैंडल बनी है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि ये ऊपर जाने वाला है नहीं जाने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये जो जोन है ना, ये जोन 44,480 का, 44,480 का जोन एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। और फिलहाल निफ्टी कहां पे है तो 43,770 के आसपास है। ओके, फिलहाल निफ्टी कहां पे है, बैंक निफ्टी कहां पे है, 43,770 के आसपास है। तो यहां पे मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आप 200-300 पॉइंट्स ऊपर के डायरेक्शन में आराम से देख सकते हैं। बट जब ये फिगर आएगा ना, ये फिगर आएगा तो बहुत बच के रहना। इनफैक्ट मैं कहूंगा 44,300 तक ही आप लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो। 600 पॉइंट्स है, और ये मैं क्या कह रहा हूं, पूरे हफ्ते भर में कह रहा हूं, पूरा अगला एक हफ्ता आप 43,770 से लेके 44,300, यानी कि लगभग 600 पॉइंट्स निफ्टी का मुंह देख सकते हो। इससे ज्यादा मत एक्सपेक्ट करना, रिस्की है यहां पे, क्योंकि दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर है। तो ये तो हो गया हमारा बैंक निफ्टी का व्यू। नीचे के डायरेक्शन में कब ट्रेड करना है तो बहुत सिंपल है। अगर बैंक निफ्टी
गलती से भी 43,200 के नीचे आ गई, ओके, तो नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, 43,000 रहेगा। और बहुत से बार ऐसा होगा कि आपको पूरा का पूरा और 1000 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी नीचे के डायरेक्शन में दिखा सकता है। तो 43,200 के बाद अगर डेली में भी क्लोज हुआ तो आप हैरान हो जाओगे कि बैंक निफ्टी सर करके ऐसे लिटरली फटाके की तरह नीचे आ जाएगी, जो नीचे की तरफ रॉकेट आता है। तो ये लेवल्स देख लेना, 43,200 से 43,000 यहाँ पे पुल बैक हो सकता है, बट ये वाइल्ड कार्ड है, यहां तक भी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी का पूरा हमने एनालिसिस किया। अब हम थोड़ा सा निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। आइए देखते हैं निफ्टी किस तरीके से मूव होगी। निफ्टी में वापस हम वीकली चार्ट देखेंगे। निफ्टी में वापस जो बैंक निफ्टी की गड़बड़ थी 19,800 के बाद ही 19,800 के बाद ही बुलिशनेस है। निफ्टी में अगले हफ्ते रुलाने के चांसेस है। निफ्टी रेंज बाउंड हो सकती है। कौन सा रेंज हो सकता है, 19,800 से लेके 19,000, मैं कहूँगा 680 तक अगले हफ्ते निफ्टी रेंज बाउंड हो सकती है। क्यों? क्योंकि नीचे भी सपोर्ट है, ऊपर भी रेजिस्टेंस है। तो वीकली चार्ट में ये दो आपके क्रूशियल लेवल्स है। 19,800 के बाद एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव एक्सपेक्ट करना, 19,680 के नीचे डेली क्लोजिंग एक अच्छा खासा डाउनसाइड का मूव एक्सपेक्ट करना। बट जिस हिसाब से बन रही है मुझे लगता है और एक कैंडल कुछ इस तरीके से वीकली चार्ट में बनने के ज़्यादा चांसेस है। इसका मतलब क्या है, तो आपको बहुत संभल के अगले हफ्ते ट्रेड करना है, क्योंकि बहुत शॉर्ट रेंज में आपको ट्रेड्स मिलने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। होप आपको पसंद आया रहेगा। अब चलते हैं हम हमारे स्टॉक्स एनालिसिस पे। शक्ति शुगर, वाओ शक्ति शुगर, ओके, यस, आप ट्रेड यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छा खासा सेलिंग पॉइंट है, ओके। 35 के ऊपर अगर आप लोगे तो बढ़िया रहेगा, ओके, और 40 तक इस बार जा सकता है। ओवरऑल मैं क्या कहूँ, ये बुलिश ही है स्टॉक, बट सिर्फ वो सेलिंग प्रेशर है यहाँ पे, तो इससे आपको बच के रहना पड़ेगा। शक्ति शुगर हो गया। अब सिटी यूनियन बैंक देखेंगे। सिटी यूनियन बैंक क्या कह रही है हमारे को। सिटी यूनियन बैंक, देखो यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक मैं यही कहूँगा कि आप इसको 155 के बाद अगर एनालिसिस करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये लगभग 180 तक जाएगा। ओवरऑल आप देखोगे राउंडिंग बॉटम फॉर्म हो गया है। की सेलिंग पॉइंट्स पे सेल ऑफ दिख रहे हैं। 150 के ऊपर एटलीस्ट आपको 10-15% का मूव मिल सकता है, बट 180 एक क्रूशियल सेल ऑफ पॉइंट है। बट यस, ये भी एक अच्छा अप मूव दे सकता है। वोडाफोन आइडिया, नहीं, वोडाफोन आइडिया आप खुद देख लो। मे बी ऐसे हो सकता है कि थोड़ा नीचे जाएगा वापस ऊपर आएगा। तो मैं कहूँगा अगर आप 14 पे बाय करोगे तो ये वाले जोन पे तो 16 या 15-16 तक आपको 10% का प्रॉफिट मिल सकता है। तो 14 के बाद ही सही है। एंड फाइनली हम देखेंगे सिप्ला फिलहाल के लिए सही नहीं है। जो भी न्यूज़ थी वो ऊपर आ गई है, अब साइडवेज कंसोलिडेशन है, तो सिप्ला को और रिकवर होने के लिए टाइम लगेगा। ये जो थी वो बेस्ट पॉइंट था, फिलहाल के लिए सिप्ला इतना अच्छा नहीं है। एंड होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। 2000 लाइक्स, 1000 कमेंट्स और इंटरेस्टिंग सीखने को मिलने वाला है। और आज का जो हमने एनालिसिस जो मैंने इसका गैप का बताया था वो कैसे लगा, आप मुझे कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट। जल्दी मिलेंगे विद एन एक्साइटिंग एनालिसिस।